गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। एड वोलरेम की कानूनी परिभाषा क्या है और कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा 7 का इससे क्या कनेक्शन है, आज हम इसी कानूनी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अक्सर आपने कोर्ट में देखा होगा कि विपक्षी अधिवक्ता, जब आप कोर्ट में कोई भी दीवानी दावा पेश करते हैं, स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, कब्जा प्राप्ति का, तो अक्सर विपक्षी अधिवक्ता उस पर आपत्ति करते हैं कि माननीय न्यायालय से कि माननीय न्यायालय जज साहब, इसमें एड वोलरम कोर्ट फीस अदा नहीं की गई है, धारा 7 के तहत इनका दावा खारिज किया जाए। और उनकी एक आपत्ति पेश करते हैं। हालांकि यदि वो अतिरिक्त कोर्ट फीस जमा करा देता है सामने वाला पक्ष, तो दावा खारिज नहीं किया जाता। लेकिन न्यायालय ने आदेश कर दिया, आदेश 7 जिसको हम कहते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी, कि उचित कोर्ट फीस का यदि न्यायालय भरने का आदेश करता है, उसके बाद भी आप पालन नहीं करते हैं, तो आपका दावा निरस्त भी किया जा सकता है, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी 1908 के तहत। तो ऐसी स्थिति में आखिर ये एड वोलरम है क्या, इसकी इसका इसका अर्थ और इसका महत्व क्या है, आज के इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण कानूनी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये सारी जानकारी मैंने आपके लिए ई बुक पीडीएफ के अंदर नोट करके रखी है सर, और ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। अभी मैं आपका परिचय भी ई बुक पीडीएफ से करा दूंगा और आगे की जानकारी भी मैं आपको उसी के अंदर से दूंगा, ताकि आपको पता लग सके कि उसमें लिखा हुआ क्या है। आइए सर, लेट्स गो। देखिए सर, जो एड वोलोरेम है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। एड का अर्थ है, मतलब एड का मतलब है अर्थ, मतलब उसको अनुसार कह लें आप। एड का अर्थ है अनुसार और वोलोरेम का अर्थ है मूल्य। मतलब एड का अर्थ है अनुसार और वोलोरेम का अर्थ है मूल्य, मतलब अर्थ अनुसार मूल्य, अनुसार मूल्य, आप इसको ये कह लें। अनुसार और वोलोरेम का अर्थ है मूल्य, और कानूनी भाषा में इसको हम समझेंगे कि वह न्यायालय शुल्क जो विवादित संपत्ति के आर्थिक मूल्य के अनुपात में लगाया जाता है। एड वोलोरेम उसी को कहते हैं कि वह मार्केट वैल्यू, न्यायालय शुल्क जो विवादित संपत्ति के आर्थिक मूल्य के अनुसार लगाया जाता है। अब इसका धारा 7 कोर्ट फीस एक्ट 1870 से क्या संबंध है, हम ये देख लेते हैं। आइए सर, महत्वपूर्ण कानूनी धारा है जो कोर्ट फीस एक्ट 1870 की, घोषणात्मक डिग्री और पारिणामिक अनुतोष के संबंध में है सर ये। और जो है कि बुक में भी इसकी जो डेफिनेशन दी गई है, इसमें तकरीबन 12 उपधारा है सर, समथिंग, जो बुक में दी गई है परिभाषा। में आपको वही बता रहा हूँ अभी जस्ट। कोर्ट फीस एक्ट 1870, इसकी धारा 7 में तकरीबन 12 उपधारा हैं, जिनमें मुख्य का नाम मैं पढ़ के बता देता हूँ आप। कंप्यूटेशंस ऑफ फीस पेबल इन सर्टेन सूट्स, कतिपय वादों में संदेह फीसों की गणना, जैसे कि फॉर मनी, फॉर मेंटेनेंस एंड एनोटीज, भरण पोषण और वार्षिकों के वादों में, फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग अ मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य वाली अन्य जंगम संपत्ति के वादों में, इन सूट्स, चौथे नंबर पर आईवीसी में, बिना बाजार मूल्य के जंगम संपत्ति में, घोषणात्मक डिग्री और परिणामिक अनुतोष के वादों में, व्यादेश के वादों में, सुखाचार के लिए वादों में, लेखाओं के वादों में, पांचवें में भूमि ग्रह और उद्यानों के कब्जे के वादों में, और शुभाधिकार परिवर्तित कराने के वादों में, विभाजन हेतु वादों में, भू राजस्व के समन्वयित के हित के वादों में, कुर की अपास्त कराने के वादों में, मोचन के वादों में, और विनिर्दिष्ट पालन के वादों में, भूस्वामी और अभिधारी के बीच के वादों में। तो ये 12 में लगभग लगभग सब कुछ आ चुका है। तो ये जो धारा 7 है, इसमें सर अनुसूचियां भी दी गई हैं मध्य प्रदेश की, आप देख रहे हैं। हर स्टेट की वो अलग अलग हो सकती हैं। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ मध्य प्रदेश के है, ये अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 3। तो इसमें जो है कि अनुसूची के अनुसार भी फीसें अदा की जाती हैं। तो इसमें हम जो देखते हैं सर धारा 7 को, कि घोषणात्मक डिग्री और परिणामी राहत, डिक्लेरेटरी डिग्री विद कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ, यह मुख्य धारा है जो एड वलोरम फीस के सिद्धांतों को लागू करती है। कैसे लागू करती है, यह बताती है कि धन की वसूली, कब्जा प्राप्ति और स्वत्व घोषणा जैसे मामलों में फीस कैसे गिनी जाएगी। कौन कौन से मामले में सर? धन की वसूली, कब्जा, स्वत्व घोषणा, इसमें कोर्ट फीस कैसे लागू की जाएगी, ये धारा इसी के बारे में बताती है। और जो अनुसूची 1 है, जैसे कि मध्य प्रदेश में 12%, 7%, 3%, इस प्रकार से उसमें दिया हुआ एक टेबल है, उसमें प्रतिशत के हिसाब से, जैसे कि 10,000 है आपका वाद मूल्य, तो उसमें कितनी कोर्ट फीस लगेगी, एक टेबल के हिसाब से दिया हुआ है।
तो वो अनुसूची एक कहते हैं, हर स्टेट में वो अलग अलग हो सकती है। अब धारा 7 IVC के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं सर, कोर्ट फीस एक्ट 1870 की, कि जब आप कोर्ट से यह मांगते हैं, क्या मांगते हैं, घोषित किया जाए कि मैं मालिक हूं, मतलब डिक्लेरेशन, और मुझे कब्जा दिलवाया जाए, कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ, यहां एड वोलरम फीस अनिवार्य हो जाती है। क्या मांगते हैं सर आप, कि मुझे मालिक घोषित किया जाए और कब्जा दिलाया जाए, तो एड वोलरम फीस यहां पर लागू हो जाती है। किस प्रकार से होती है सर, इसको हम कुछ सरल उदाहरणों से समझ लेते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर 1, धन की वसूली, मनी सूट। यदि आप किसी से 1 लाख वापस मांग रहे हैं तो कोर्ट फीस इसी 1 लाख पर 12% के हिसाब से लगेगी, यह वैल्यू फिक्स है। ये धन की वसूली में बिल्कुल फिक्स फीस दे रखी है उसमें तालिका में, तो 12% के हिसाब से इसमें लगेगी। उदाहरण दो, मकान का कब्जा, हाउस पोजेशन। आपके पास एक मकान है जिसकी कलेक्टर गाइडलाइन बाजार मूल्य 20 लाख है। क्योंकि आप कब्जा मांग रहे हैं तो फीस 20 लाख के एड वलोरम स्लेब के अनुसार लगेगी, लगभग 1.25 लाख, 1.25 लाख रुपए लगभग। ये दूसरा उदाहरण हो गया। अच्छा, मकान अलग चीज है और कृषि भूमि अलग चीज है सर। यहाँ मध्य प्रदेश में उसके लगान का 20 गुना करके और उस पर फीस अदा की जाती है, तो बहुत न्यूनतम लगती ना के बराबर। हम खेती की जमीन का भी ले लेते हैं, ये मकान का हमने लिया तो इसमें तो सर वो परसेंट के हिसाब से ही लगाई जाएगी, जो मैंने आपको बताया था अभी। अब खेती की जमीन में, एग्रीकल्चर लैंड में, यही एड वलोरम का असली ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सर इसमें, कि यदि आपकी जमीन का बाजार मूल्य 50 लाख है लेकिन उसका सरकारी लगान 200 रुपए है, तो कानून कहता है कि हम एड वलोरम मूल्य के अनुसार तो लेंगे, लेकिन मूल्य 50 लाख पर नहीं मानेंगे, हम मूल्य मानेंगे 200 का 20 गुना, मतलब 4000। अब फीस इस 4000 पर लगेगी जो मात्र 480 के आसपास होगी। ये एक बहुत बड़ी एक रिलीफ है। तो तीनों उदाहरण सर हमने देख लिए, धन की वसूली, मकान का कब्जा और खेती की जमीन। तो ये इस प्रकार से मैं आपको थोड़ा सा बुक में से भी सर जानकारी बता दूं। 3 हीरा जजमेंट, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र, मैंने आपके लिए तैयार करके रखे हैं, कि यदि आप विभाजन का दावा, जिसको बंटवारे का दावा भी कहते हैं, पार्टीशन छूट भी कहते हैं, जब आप कोर्ट में लगाते हैं तो आप भारी स्टाम्प ड्यूटी से किस प्रकार बच सकते हैं, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उन 3 लैंडमार्क जजमेंटों के साथ में, जिनका उल्लेख मैंने इस ई बुक PDF के अंदर कर दिया है। और हमारी इस ई बुक का टाइटल भी वही है, लेकिन इसी ई बुक के, सॉरी, इसी बुक के अंदर से मैंने आपको एड वलोरम की परिभाषा बताई है। इसको मैं आपको इससे परिचित करा देता हूं सर, इसके शीर्षक से, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाने वाला हूं। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है कि विभाजन के वादों के लिए न्यायालय शुल्क की गणना कैसे की जाती है। बड़ा ही आम क्वेश्चन है, हर व्यक्ति इससे डरा हुआ रहता है, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा हो जाता है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति है, सबका कब्जा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि उसका कब्जा नहीं होता और वो जब कब्जा लेने के लिए भी दावे की मांग करता है, तो वहां पर एड वलोरम फीस का जो डर सामने पैदा होता है कि अरे इतनी कोर्ट फीस हम कहाँ से भरेंगे, तो उनसे बचने के क्या रास्ते होंगे, आपको कानूनी ड्राफ्टिंग कैसे करना होगी कि आप उस परिस्थिति में एड वलोरम फीस से बच जाएं। इसके लिए 3 हीरा जजमेंट, 3 ब्रह्मास्त्र मैं आपके लिए खोज के लाया हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उसी पे बनाऊंगा, और वो कानूनी बारीकियां, वो कानूनी जानकारी उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा, जिससे आप सक्षम हो सकेंगे कि आखिर कोर्ट फीस हम कम से कम कोर्ट में अदा किस प्रकार से करें, कानून के तहत, गैर कानूनी तरीके से नहीं सर। जो लैंडमार्क जजमेंटों में जो सिद्धांत बताए गए उन सिद्धांतों के तहत मैं आपको जानकारी दूंगा। उसमें मैं आपको उन जजमेंटों से इसी वीडियो में परिचित करा देता हूं, लेकिन उसकी व्याख्या और उस पर डिटेल चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सतप्पा चेटियार 1958 कहता है मूल्यांकनवादी की मर्जी है। नीलमणि 1988 कहता है कब्जे का दावा करने पर फिक्स्ड फीस लगेगी, बाजार मूल्य पर नहीं। अब्दुल हामिद शमसी 1988 कहता है बस इतना ध्यान रखें कि मूल्यांकन हास्यास्पद ना हो। तो ये एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट है। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा, विभाजन के वादों के लिए न्यायालय शुल्क की गणना कैसे की जाती है, इसी टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। आज के वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एड वलोरम से परिचित कराया है सर, क्योंकि ये शब्द एक ऐसा शब्द है जो इसको सुनने के बाद अक्सर हम इसकी परिभाषा को नहीं समझ पाते हैं। लेटिन भाषा का शब्द है। एड का मतलब, इसका अर्थ होता है अनुसार, एड का अर्थ है अनुसार, और वोलेरम का अर्थ है मूल्य, अनुसार मूल्य। कौन सा मूल्य, किसके अनुसार, जो आपकी उसकी मार्केट वैल्यू है। वाद मूल्य क्या तय किया जाएगा सर, किस प्रकार से वाद मूल्य निकाला जाएगा। वाद मूल्य अधिनियम अलग ही है, उसकी धारा 8 है, जो बड़ी महत्वपूर्ण धारा है, जिसके अनुसार वाद मूल्य तय किया जाता है।
अब आप जो वाद मूल्य तय करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जब इसमें वाद मूल्य के आधार पे ही दावा अदालत में सर पेश किया जाता है। जैसे कि वर्ग दो, व्यवहार व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग दो, इनको 5 लाख तक के वाद मूल्यों के दावों को सुनने का क्षेत्राधिकार है, और 5 लाख से 1 करोड़ तक के व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग एक को जुरिडिक्शन दिया हुआ है, और 1 करोड़ से ऊपर के डिस्ट्रिक्ट जज जो जिला मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको सुनवाई का क्षेत्राधिकार दिया गया है। अब आपके दावे का वाद मूल्य क्या होगा, ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप किस कोर्ट में दावा पेश करेंगे। यदि आपका 5 लाख से कम है तो व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग दो के न्यायालय में पेश किया जाएगा। 5 लाख से ऊपर है तो व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग एक के न्यायालय में पेश किया जाएगा। 1 करोड़ या उससे ऊपर है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में सर आपका मामला जाएगा, और इन्हीं के आधार पर फिर कोर्ट फीस भी तय होती है, एड वोलोरम कोर्ट फीस जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको धारा 7 और एड वोलोरम फीस पे महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दे दी। आप समझ चुके हैं कि ये कब लागू होगी। यदि आप कब्जे की भी मांग का दावा करते हैं, यदि आप सिर्फ डिक्लेरेशन की मांग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम पारिणामिक सहायता बताकर उसको अदालत को बताते हैं कि सर ये तो पारिणामिक सहायता है और स्वत्व घोषणा के अंदर ही आती है, इसकी अलग से कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी। तो वो सब चीजों में सर ये स्थिति लागू नहीं होती है, आपको एड वलोरम कोर्ट फीस देना पड़ती है। लेकिन उसमें भी ये बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान बताए गए हैं कि यदि परिवार का संयुक्त कब्जा है तो वो स्थिति एक ऐसी हो जाती है कि उसमें आपको न्यूनतम कोर्ट फीस में आपका काम हो जाता है। आपने पूरी भूमि का जो है मूल्यांकन कर लिया, लेकिन आपका जो हिस्सा है उस हिस्से के अनुसार आपने उसकी कोर्ट फीस अदा की है। सभी कुछ बातें इन लैंडमार्क जजमेंटों में भी बताई गई हैं, उन पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ये आप जो ई बुक देख रहे हैं सर पीडीएफ, इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे दे दी गई है। इस इस बुक में काफी कुछ लिखा हुआ है सर। बंटवारे कितने प्रकार से होते हैं, बंटवारा अतीत में हुए बंटवारे की ड्राफ्ट, नामांतरण अतीत, जो अतीत में आपने बंटवारा किया है तो उसके नामांतरण आवेदन की ड्राफ्ट, उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र, बंटवारे के प्रकार, और बहुत कुछ डिटेल में सर इसमें दिया हुआ है। कुल ये 22 अध्याय की ये बुक है, और लगभग इसमें बंटवारे से ही रिलेटेड बहुत पूर्ण जानकारियां मैंने इसमें कलेक्शन की है। 299 रुपीज मात्र, 299 रुपये मात्र इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको इसकी आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। इसको जो खरीदने का तरीका है सर वो इस प्रकार से है कि जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे आप 299 रुपीज का भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल पर एक मैसेज आएगा जहां आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी, कंप्यूटर पे, स्मार्टफोन पे, जहां चाहें आप वहां इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक बुक है जिसको हम डिजिटल बुक कहते हैं। ये आपके स्वयं के उपयोग के लिए, इसको आप किसी भी कोर्ट कचहरी सरकारी दफ्तरों में पेश नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो कानून, जो धाराएं, जो लैंडमार्क जजमेंट हैं उनको आप जरूर बता सकते हैं। वो कैसे बताएंगे, ओरिजिनल बुक आप निकाल कर वो कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश कर सकते हैं। मेरे कई व्यूअर्स का ये कहना है कि सर आप जो ई बुक का पीडीएफ बनाते हैं तो इसकी हमें फिजिकल बुक भी बना कर दें ताकि हमारे घर तक आ जाए। तो वो प्रोसेस जारी है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि उसमें एक तो प्रिंटिंग का खर्चा, और दूसरा उनका जो प्रिंटिंग के बाद जो है उनके खुद के चार्जेस रहते हैं। तो वो सब चीजें मिलाने के बाद कुछ एक ऐसी स्थिति आपके सामने जो पैदा होगी, जो भी चार्जेस होंगे मैं आपके सामने रखूंगा। और उसी के अलावा बहुत से लोगों का मुझसे ये भी कहना रहता है कि आपकी जो पीडीएफ है हमें कहीं बाहर है तो हम खरीद नहीं पाते हैं, इंडिया या इंडिया से बाहर। तो उसका भी मैंने इंतजाम कर लिया है, लेकिन वहां पे भी सर एक तो ग्लोबल मार्केट प्लस के चार्जेस और उनके अलग से खुद के चार्जेस, ये सब मिला के ये दोनों प्लेटफार्मों पे कहीं ना कहीं वो चार्ज जोड़ने, जीएसटी चार्जेस जोड़ के उसकी कीमत आपको अत्यधिक ही मिलेगी। और ये बड़ा ही सस्ता सुंदर रास्ता मैंने आपके लिए निकाल के रखा है, जो लिंक में देता हूँ उससे यदि आप खरीदते हैं तो आपको काफी कम कीमत में प्राप्त हो जाती है। लेकिन वहां पे इनकी कीमत काफी बढ़ जाती है, जीएसटी, मार्केट प्लस चार्ज, उनके छपाई का खर्चा, डिलीवरी खर्च, ये सब मिला के। तो वो मैं जैसे ही वो कंप्लीट होगी तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो आज के वीडियो में एड वोलोरम की कानूनी परिभाषा क्या है, इस पे मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। कोर्ट फीस एक्ट की धारा 7 का इससे क्या कनेक्शन है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। कोर्ट फीस एक्ट की धारा 7 में जब आप धन की वसूली के बाद स्वत्व घोषणा और कब्जे की जब मांग करते हैं तब आपको एड वोलोरम कोर्ट फीस देना पड़ती है। उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, हम उसका लाभ और छूट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सारी जानकारी मैंने इस बुक पीडीएफ के अंदर दी हुई है।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसी के ऊपर जानकारी दूंगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।